हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। आज मैं लेके आई हूं बोनलेस चिकन की 4 चाइनीज रेसिपीज जिसका प्रोसेस सेम होगा और उससे हम निकालेंगे 4 तरह के वेरिएंट्स। तो आप देखोगे जो इसमें एक ही मैरिनेशन यूज होगी और उससे बनेगी 4 बहुत ही दमदार सबके फेवरेट चाइनीज रेसिपीज। मैं बनाने जा रही हूँ चिली चिकन का पोर्शन, चिकन चाउमीन, चिली चिकन रोल और एक ब्लैक पेपर चिकन जिसको मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। तो मुझे काफ़ी सारी ऑडियंस कह रही थी अगर मैम हम एरोमेट पाउडर भी ना यूज़ करना चाहें तो हम कैसे चाइनीज़ बनाएं। तो आज की वीडियो में मैं बिना एरोमेट पाउडर यूज़ किए वही उमामी फ्लेवर लेकर दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो में देखोगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो चिली चिकन और वेरिएशंस बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 600 ग्राम चिकन। इसके फैट्स निकाल रही हूँ मैं, ये निकालने बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने थाई बोनलेस लिया है और जो इसके फैट्स लगे होते हैं साइड्स में ये मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये फैट्स चिकन को जूसी नहीं बनने देंगे, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको तंदूरी चिकन वाली वीडियो में बताया था, जब हम क्लाउड किचन में चिकन सेल करने के लिए होल चिकन या लेग चेस्ट मंगवाते हैं तो उसमें से हम लेग थाई निकालते हैं। तो ऐसे ही हम थाई बोनलेस भी मंगवाते हैं कोई भी बोनलेस चिकन स्नैक्स बनाने के लिए, जिसको हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो हम चिकन टिक्का के लिए मंगवाते हैं और उसकी वेरिएशंस के लिए यूज़ करते हैं, और एक हम चिली चिकन और उसकी वेरिएशंस के लिए यूज़ करते हैं। चिली चिकन की वेरिएशंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में। तो जैसे कि मैं हर टाइप का चिकन बनाने के लिए ब्राइनिंग करती हूँ, तो आज भी मैं कर रही हूँ ब्राइनिंग। 600 ग्राम चिकन में मैं डालूंगी 600 ml वाटर। 3 कप पानी डालूंगी मैं। इतना डालना है जो चिकन के पीसेस डिप हो जाए। 3-4 टेबलस्पून डालूंगी मैं चीनी। 1.5 टेबलस्पून डालूंगी मैं सॉल्ट। ये वाला प्रोसेस करने से एक तो चिकन जूसी और टेंडर बनता है, चिकन के अंदर तक नमक भी चला जाता है और जो भी स्मेल वगैरह थोड़ी बहुत चिकन में होती है वो भी चली जाती है और चिकन क्लीन हो जाता है। मैंने आपको पहले ब्राइनिंग प्रोसेस विनेगर के साथ भी दिखाया हुआ है, लेकिन चीनी के साथ भी होता है, तो आज मैं आपको चीनी डाल के दिखा रही हूँ। तो इसको अब हम रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। 1 घंटे तक भी रख सकते हो आप। तो ये ब्राइनिंग प्रोसेस हो चुका है। मैंने अच्छी तरह से चिकन को 2-3 बार वॉश कर लिया है। ऊपर में जो नमक आ जाता है वो निकाल लिया है और अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। अब इसको हम पीसेस में काट लेंगे। तकरीबन 1-1 इंच के पीसेस काटेंगे हम। ये एक सिल्वर लेयर ऊपर दिख रही है, इसको भी रिमूव कर देनी चाहिए हमें। इससे भी चिकन टेंडर नहीं बनता। तो आप कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन। सबसे पहले एक एग डालेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून मतलब, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सोया सॉस, ½ टीस्पून डाल देंगे सिरका विनेगर, नमक डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग वाइट पोर्शन ही डालते हैं सिर्फ एग का, लेकिन आप येलो भी डालिए, बहुत ही जूसी बनता है, टेंडर बनता है चिकन। और वैसे भी हम एक ही अंडा डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये। अब डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। 600 ग्राम में 3.5 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। 2, 3 और ये ½ टेबलस्पून, 3.5 टेबलस्पून टोटल डाल लिया मैंने कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर जो कोटिंग बिल्कुल चिकन के ऊपर लग जानी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग है, चिकन को पूरी अच्छी तरह से लग गई है। अब इसको हम 30 मिनट का रेस्ट देंगे, उस दौरान और कोटिंग सेट हो जाएगी। तो इसको हम अब 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि बाइंडिंग एजेंट्स अंडा बिल्कुल चिकन के साथ बिल्कुल चिपक जाए, सेट हो जाए मैरिनेशन पूरी तरह से। मैरिनेशन हमारी सेट हो गई है।
आप चिकन को इस स्टेज में भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो 24 टू 36 आवर्स के बीच में आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। क्लिंग रैप करके या एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसको यूज़ आपने 24 टू 36 आवर्स में ही करना है, क्योंकि जो अंडा होता है इसमें वो बाइंडिंग को ढीला कर देता है। अगर आपने इस स्टेज में फ्रीज़र में रखना है तो जिप लॉक बैग में आप मैरिनेटेड चिकन को डालिए, पूरी तरह से सील कीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए। जैसे ही मैरिनेट होगा इसको आप आराम से कुछ दिन के लिए रख सकते हो। जब आपने चिकन यूज़ करना है तो एक दिन पहले ही आप फ्रिज में इसको थॉ कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में थॉ नहीं करना है। और जब आपने चिकन फ्राई करना है उससे 30 मिनट पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर में चिकन को निकालिए, क्योंकि अगर ठंडे में फ्राई करेंगे तो चिकन यूनिफॉर्मली फ्राई नहीं होगा और चिकन टाइट होने का भी चांसेस हो जाते हैं जब आप एकदम ठंडा चिकन गर्म तेल में डालते हैं तो। और ध्यान रखें चिकन के कुछ कुछ हिस्से में भी बर्फ़ नहीं रहनी चाहिए, पूरा का पूरा चिकन मेल्ट हो जाना चाहिए, तभी चिकन जूसी बनेगा। तो आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं। मैं एक काम करूँगी, मैं आपको एक पोर्शन एयर फ्रायर में फ्राई करके दिखाऊँगी। तो उसके लिए मैं एक पोर्शन निकाल लेती हूँ, 200 ग्राम का एक पोर्शन निकाल लेंगे हम, बाकी हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन को मीडियम से हाई टेम्परेचर में फ्राई करेंगे हम। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फर्स्ट फ्राई के लिए तेल बिल्कुल सेट है। हम डालेंगे छोटा सा पीस चिकन का, ये देखिए ऊपर आ गया है डालते ही, लेकिन बुलबुले हल्के हल्के हैं साइड में, तो इसका मतलब ये मीडियम टू हाई है। 160 टू 170 डिग्री में ही तेल होना चाहिए। अब छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करेंगे। बबल्स की रफ्तार ऐसे दिखनी चाहिए, ज़्यादा भी ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो चिकन तेल पी लेगा। हिला लेंगे। अब ये तकरीबन 70% कुक हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जैसे हमने एक बैच फ्राई कर लिया, अब 10-15 सेकंड का इसको रेस्ट देंगे ताकि तेल अपने टेम्परेचर में वापस आ जाए। अब डाल देंगे दूसरा बैच। ये आप देख ही रहे हैं हल्के हल्के बबल्स हैं, तो इतने में तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अगर कोटिंग सही रहेगी, तेल का टेम्परेचर सही रहेगा, तो आपका तेल भी जल्दी से गंदा नहीं होगा। इस बैच को भी निकाल लेंगे। अब ऐसे ही करके सारे बैचेस को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये 70% कुक हो चुका है। ऑयल को ड्रिप होने देंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे, और ठंडा करके हम इस स्टेज में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इस स्टेज में जब हम इसको स्टोर करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका होगा, तो हम बहुत जल्दी से ऑर्डर निकाल सकते हैं, चाहे वो चिकन चाउमीन का हो, चाहे चिली चिकन का हो, चाहे पेपर चिकन का हो, जो मर्जी हो। तो अगर हमने फ्रिज में स्टोर करना है तो या तो हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें या क्लिंग रैप करके स्टोर करें, और उसको 2-3 दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं आराम से फ्रिज में। अगर हमने फ्रीज़र में करना है तो वैसे ही ठंडा करना है, तो उसके बाद हमने जिप लॉक बैग में डालना है। अगर हम पोर्शन वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। मतलब पोर्शन वाइज 200-200 ग्राम हम छोटे छोटे जिप लॉक बैग में बना के रखें फ्रीज़र में, और जैसे हमें पता हो जो हाँ नेक्स्ट डे इतने ऑर्डर्स का सर्टेनिटी है, उसको रात को ही फ्रिज में रख दें, थॉ होने दें, और जब यूज़ करना हो तो 30 मिनट्स पहले हम फ्रिज से निकाल के चिकन को बाहर रख दें, और फ्रीज़र में ये थोड़े दिन स्टोर हो जाता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चिली चिकन का पोर्शन। तो उसके लिए मैंने 180 to 200 ग्राम्स 70% कुक चिकन ले लिया है। अब इसको हम कर देंगे फाइनल फ्राई। मैं आपको एक स्टैंडर्ड 500 ml का पोर्शन बना के दिखा रही हूँ, जिसमें हम 180 to 200 ग्राम चिकन लेते हैं। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसको हम वायर रैक में रख देंगे। अब चिली चिकन टॉस कर लेते हैं। उसके लिए ले लूँगी मैं 1 स्पून ऑयल,
गरम करेंगे। सारी कुकिंग हम हाई हीट में करेंगे। आपने मेरी पिछली चाइनीज़ की वीडियोस देखी होगी, तो मैंने चाइनीज़ वॉक में आपको बनाना सिखाया था। अगर आपके पास चाइनीज़ वॉक है तो आप उसी में चाइनीज़ की कुकिंग कीजिएगा। आज मैंने वेरिएशंस दिखाने हैं फटाफट, इसलिए मैंने आज छोटा पैन ले लिया है। लेकिन कुकिंग हम करेंगे हाई हीट में, क्योंकि चाइनीज़ हाई हीट में ही बनता है। लगभग 1 चम्मच डाल देंगे जिंजर गार्लिक चॉप की हुई, जिसमें गार्लिक की मात्रा ज़्यादा है। अब डाल लेंगे प्याज और शिमला मिर्च। 1/4 प्याज डालेंगे, 1/4 ही शिमला मिर्च डालेंगे। ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का वाइट हिस्सा ले लिया है मैंने, ये भी डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाइनीज़ की आइटम में। 1 से 2 हरी मिर्च भी डालेंगे। अब डाल देंगे सॉसेस। 1 छोटा चम्मच डालेंगे सोया सॉस। 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दिए मैंने। हाफ टी स्पून डालूंगी विनेगर। थोड़ी सी डाल दूंगी चीनी, 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी शेजवान सॉस। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी। आज मैं कोई एरोमेट पाउडर नहीं डाल के बनाऊंगी। काली मिर्च, जो डार्क सोया सॉस डाली है मैंने और जो शेजवान सॉस डाली है, उससे सारा उमामी फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको टॉस करेंगे हाई हीट में। क्रंच बना रहना चाहिए सब्जियों का। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि सॉसेस अच्छी तरह से मिल जाए। अब डाल देंगे चिकन। बस अच्छी तरह से चिकन को मिला लेंगे सॉस के साथ। थोड़ा टाइम लगाएंगे इसको, ताकि ये सॉसेस का टेस्ट अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चला जाए। सारी कुकिंग हमने हाई हीट में करनी है। ड्राई चिली चिकन ऐसे ही होता है, बस सॉसेस पूरी चिकन को लगी रहनी चाहिए। कुछ भी ग्रेवी वगैरह साइड में नहीं होनी चाहिए। तो चिकन हमारा फाइनल है। अब गैस को कर देंगे ऑफ। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी और कर लेंगे प्लेटिंग। 500 ml के बॉक्स में मैं चिकन डाल रही हूँ। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल दिया मैंने स्प्रिंग अनियन। आप लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। 200 ग्राम रॉ चिकन जो फ्राई के बाद 180 ग्राम हो जाता है, वो हमें पड़ गया 70 रुपये का। और जो उसके ऊपर हमने मैरिनेशन वगैरह की, उसकी कॉस्ट आप ऐड कर लीजिए 10 रुपीज़। जो हमने टॉस करने के लिए सब्जियाँ, नमक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सॉसेस वगैरह ली हैं, उनकी कॉस्ट पड़ जाएगी 10 रुपये। तो फ्राइंग वगैरह लगा के इसकी कॉस्टिंग पर गई 10 रुपये। अगर पैकिंग वगैरह लगाते हैं तो और 10 रुपये लगा लीजिए, तो इसकी टोटल कॉस्ट पड़ गई हमें 110 रुपये की। मैं इतने पोर्शन को सेल करती हूँ 220 से 250 रुपीज़ के बीच में ऑफलाइन, और ऑनलाइन सेल करना है तो ये 300 to 350 के बीच में जाएगा। आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग, ओवरहेड्स कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइसिंग रख लीजिएगा। तो अब बना लेते हैं चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन के लिए मैं ले लूँगी 70 to 100 ग्राम के बीच में 70% कुक चिकन। मैं इसका स्टैंडर्ड साइज़ ही बना के दिखा रही हूँ आपको, 500 ml पोर्शन का। तो उसके लिए हम 70 to 100 ग्राम्स के बीच में लेते हैं। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये पैन में भी टॉस होएगा। तो आप डायरेक्टली पैन में भी टॉस कर सकते हैं और ऐसे हल्का सा क्रिस्पीनेस भी दे सकते हैं। तो मैं हल्का सा क्रिस्पीनेस के लिए मैंने डीप फ्राई किया है, बाकी हम पैन में टॉस कर लेंगे। अब बना लेंगे चिकन चाउमीन के लिए एक छोटा सा ऑमलेट। चिकन चाउमीन का मैं एक पोर्शन साइज़ 500 ml का ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक छोटे साइज़ का अंडा डाला है। गैस को कर देंगे ऑफ। हल्का सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा। सारी चाउमीन हम हाई हीट में ही बनाएंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन चॉप की हुई। जैसे हम चाइनीज़ वॉक ग्रीस करके रखते हैं, तो वैसे ही मैंने अपनी आयरन की कढ़ाई भी ग्रीस करके रखी हुई है। हरी मिर्च डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन का वाइट पोर्शन डाल देंगे। अब मैं डाल दूंगी लगभग 1 कप प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी लंबी लंबी कटी हुई।
अच्छी तरह से हाई हीट में इसको टॉस करेंगे। अब डाल देंगे चिकन। मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है चिकन को, ताकि हर बाइट में चिकन का कोई ना कोई चंक आए। थोड़ी देर चिकन के साथ भी पकाएंगे। अब डाल देंगे 180 से 200 ग्राम चाउमीन। ये बॉइल्ड चाउमीन का वेट है। पहले चाउमीन को इसके साथ टॉस करेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारी सब्जियां का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर चाउमीन में मिल जाए। बाद में हम सॉसेस डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जब हम घर पे बना रहे हैं, क्योंकि हीट का हिसाब किताब होता है घर पे, इतनी हाई हीट हम ला नहीं पाते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। नमक डाल देंगे। उमामी फ्लेवर के लिए काली मिर्च डाल देंगे। लहसुन, अदरक, सोया सॉस सब उमामी फ्लेवर देती हैं। अब इसके साथ भी हम टॉस करेंगे। अगर हम बड़े चूल्हे में काम कर रहे होते तो हमने सारा कुछ डालना था और फटाफट टॉस कर देना था, क्योंकि हीट बहुत हाई होती है और स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है। लेकिन घर से चाउमीन बिल्कुल परफेक्ट निकलते हैं। आपने ज़रूर ऐड करने हैं अपने मेन्यू में चाउमीन। अब डाल दूंगी लगभग 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर। फिर से टॉस करेंगे। आज मैं आपको शेजवान सॉस के बिना चाउमीन बना के दिखा रही हूँ। ट्रेडिशनली चाउमीन ऐसे ही बनाई जाती थी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, क्योंकि चाउमीन का असली फ्लेवर हाई हीट में टॉस करने में ही आता है। आप शेजवान सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आज मैं एक अलग सा वेरिएशन आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैं ये सब कुछ नहीं ऐड करूँगी। ये देखिए चाउमीन धुआंधार हो रही है। नीचे से पूरी हाई हीट लगा रही हूँ मैं चाउमीन को, ताकि एक बढ़िया सा फ्लेवर निकल के आए चाउमीन में। कम सॉसेस में असली फ्लेवर आएगा चाउमीन का। हल्की सी सोया सॉस और ऐड करूँगी मैं। बटर डाल देंगे और फिर से टॉस करेंगे। बटर से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाउमीन में। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इन चाउमीन से। इसका सारा टेस्ट हाई हीट में है। इसमें सॉसेस का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है जितना हाई हीट में टॉस करने का होता है। ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन। अब हम कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। चिकन चाउमीन में एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने चिकन के चंक्स ज़्यादातर ऊपर दिखाने होते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता लगना चाहिए चिकन की कितनी अच्छी फीलिंग है इसमें। एग्स के स्ट्रिप्स डाल देंगे। लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए थे मैंने, जो ऑमलेट बनाया था। थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा चिकन चाउमीन का पोर्शन रेडी। अब इसकी भी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। तो चिकन जो हमने लिया है वो 70 to 80 ग्राम्स तक लिया है, तो उसकी कॉस्ट मैं लगाऊंगी 35 रुपीज़। और जो नूडल्स लिए हैं वो 180 ग्राम से 200 ग्राम तक लिए हैं, उसकी कॉस्टिंग लग जाएगी 10 रुपये। सब्जियां जैसे गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब मिला के पड़ जाएंगे 5 रुपये। इसमें जो ऑमलेट लिया है वो हाफ़ ही लगा, तो 3 रुपये मैं उसकी कॉस्ट लगा लूँगी। जो सारी सॉसेस डाली हैं मैंने, सोया सॉस, सिरका, नमक, मिर्च, वाइट पेपर्स, ये सब मिला के पड़ेंगे 5 रुपये। और फ्राइंग, टॉसिंग सब इसका भी 5 रुपये जोड़ लेंगे। और पैकेजिंग, गैस वगैरह सब मिला के 10 रुपये और जोड़ लेंगे। तो ये पोर्शन हमारा 75 to 80 रुपीज़ में कॉस्ट करेगा। इसको 200 का सेल कर सकते हो। अब जैसे कि हमने ये दोनों चीज़ें तैयार कर दी हैं, आप मेन्यू में इनका कॉम्बो भी रख सकते हो। मतलब पूरा पूरा पोर्शन आप एज ए कॉम्बो दे सकते हो। अगर आपने 3CP प्लेट में देना है तो इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। नूडल्स पड़ेंगी 120 से 125 ग्राम के बीच में, बॉइल्ड नूडल्स। और चिली चिकन के लिए चिकन 100 ग्राम तक पड़ जाएगा। उसको आप ग्रेवी भी में बना के दे सकते हो। चाउमीन प्लस चिकन, चिली चिकन ग्रेवी, या चिकन चाउमीन प्लस चिली चिकन ग्रेवी, जैसे मर्जी आप कॉम्बो दे सकते हो। वो कॉम्बो भी तकरीबन 250 रुपीज़ का सेल हो जाता है। तो अब बना लेते हैं हम चिली चिकन रोल। इसके लिए हम लेंगे 80 to 100 ग्राम के बीच में 70% कुक चिकन। इसको हम फुल फ्राई कर लेंगे, क्योंकि एक हिसाब से हम चिली चिकन बना के ही इसको रोल में डालेंगे। तो फुल फ्राई हो गया ये।
इसको निकाल लेते हैं। अब लगा लेते हैं चिली चिकन रोल। चॉप लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने। बिल्कुल ही कम तेल रखेंगे, मैंने पैन को ग्रीजी किया हुआ है बस तेल के साथ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली रोल अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी डाल देंगे सब्जियां, थोड़ी देर टॉस कर लेंगे। थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। सोया सॉस मैंने 1/4 टीस्पून डाली है और चिली गार्लिक सॉस 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून विनेगर डाल देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि सॉसेस मिल जाएं। थोड़ा सा नमक, वाइट पेपर, अब डाल देंगे चिकन। अब मिला लेंगे इनको अच्छी तरह से। बिल्कुल ड्राई रखेंगे ताकि रोल सॉगी ना हो। तो ये चिली चिकन बन के तैयार है बिल्कुल। अब हम बना लेते हैं रोल। तो रोल के लिए ले लिया मैंने पराठा। आपने मेरी रोल्स की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है जो पराठे कैसे बना के हम स्टोर करके रखते हैं। मैंने मेयोनीज़ और शेज़वान सॉस का मिक्सचर लगा लिया है। बस ज़्यादा मिक्सचर नहीं लगाएंगे। फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग को एक लाइन में ले लेंगे। चिकन बहुत ड्राई बनाया है हमने सॉसेस के साथ, तो इसलिए हम थोड़ा सा मेयोनी ज़रूर लगाएं शेज़वान सॉस के साथ। एकदम टाइटली इसको रोल करेंगे। अब बटर पेपर को एकदम टाइटली पकड़ेंगे और ऐसे रोल करते जाएंगे ताकि डिलीवरी में रोल्स बिल्कुल भी खुले ना। आज मैं आपको वैसे रोल करके दिखा रही हूँ जैसे हम डिलीवरी में भेजते हैं। हम पूरा पहले कवर कर लेते हैं और दोनों तरफ से टक इन कर लेते हैं। इस तरफ से भी कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से काट लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिलीशियस चिली चिकन रोल रेडी। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। पराठा हमें पड़ गया 7.5 रुपये का। सब्जियां जो भी हमने ली हैं वो पड़ गई हमें 2 रुपये की। रोल में जो हमने बेस सॉस लगाई है वो पड़ गई हमें 4 रुपये की। जो हमने चिकन को टॉस करते टाइम सॉसेस डाली हैं और वाइट पेपर और नमक डाला है, उसकी सारे को मिला के कॉस्टिंग पड़ गई 4 रुपये। और सबसे प्रोमिनेंट आइटम चिकन जो हमने 80 ग्राम लिया है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई लगभग 30 to 32 रुपीज़। तो पराठा सेकने के लिए तेल, बटर, बिजली, गैस ये सारा कुछ लगा लें तो उसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी 10 रुपये। और पैकेजिंग और अन्य कॉस्ट हम लगा लें तो उसकी भी कॉस्ट पड़ जाएगी 7 से 8 रुपये। तो ये हमारा रोल तकरीबन 65 रुपीज़ का रेडी हो गया है। हम इसको आराम से 180 to 200 के बीच में सेल कर सकते हैं ऑफलाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं एक पोर्शन चिकन एयर फ्रायर में बनाऊंगी तो मैं ब्लैक पेपर चिकन एयर फ्रायर में बना के आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले हम एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेंगे। 180 डिग्री में 5 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे। तो चिकन को एयर फ्रायर में डालने से पहले हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। एक छोटा चम्मच डाला है मैंने ऑयल का। इससे चिकन के पीसेस नीचे चिपकेंगे नहीं। तो ये प्री हीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन के पीसेस को एयर फ्रायर में रखेंगे। अलग अलग रखेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकाएंगे नहीं। अब चिकन के पीसेस हमने सारे लगा दिए हैं। अब फिर से हम बास्केट को अंदर रखेंगे, 180 डिग्री में करेंगे और 8 मिनट्स की सेटिंग लगाएंगे। और 4 मिनट बाद हम बास्केट को फिर बाहर निकालेंगे, चिकन को टॉस करेंगे अंदर ही, फिर बास्केट को अंदर कर देंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं। अब हम बास्केट को बाहर निकालेंगे, करेंगे ताकि पीस ऊपर नीचे हो जाए। फिर डालेंगे अंदर बास्केट को और 4 मिनट के लिए फिर चलाएंगे। 4 मिनट हो गए। अब मैं निकाल लेती हूँ बास्केट को फिर से। तो ये क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम
बास्केट को फिर से अंदर करेंगे। अब टेम्परेचर करेंगे 200 डिग्री में और इसमें 4 से 6 मिनट हम फिर से चिकन को पकाएंगे। 6 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया है। 4 मिनट बाद हम बास्केट निकालेंगे। अगर तो चिकन में थोड़ी सी कसर हुई तो हम 2 मिनट और देंगे। अब जैसे 4 मिनट हो गए हैं, हम एक बार बास्केट निकालेंगे। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हमने तेल में फ्राई किए हुए हैं। क्रिस्पी तो हो गए हैं ये, लेकिन 2 मिनट और दे देती हूँ, प्रॉपर हो जाएंगे। तो अब 2 मिनट भी हो चुके हैं, तो ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो गया, कलर भी बिल्कुल अच्छा आ गया है। तो अब हम इसको कर लेंगे पैन में टॉस। तो अब कर लेते हैं टॉस। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, गार्लिक डाल देंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। सब्जियां डाल देंगे, प्याज और कैप्सिकम, इनको भी टॉस कर देंगे। थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देंगे। अब डाल देंगे 1.5 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। बिल्कुल तभी कूटेंगे काली मिर्च, तभी ब्लैक पेपर चिकन कहलाएगा। ये पूरा फ्लेवर लेके आएगी काली मिर्च पूरे चिकन में। नमक डाल देंगे, थोड़ी देर टॉस करेंगे काली मिर्च के साथ। अब डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर और थोड़ी सी चीनी। टॉस कर देंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे। अब डाल देंगे चिकन। 10-15 सेकंड के लिए चिकन को टॉस करेंगे अच्छी तरह से। तो ब्लैक पेपर चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और उसकी कर देंगे प्लेटिंग। स्प्रिंग अनियंस के साथ गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऊपर से डालेंगे और ये हो गया हमारा डिलीशियस ब्लैक पेपर चिकन रेडी। अब इसकी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। 200 ग्राम चिकन पड़ गया हमें 70 रुपीज़ का। जो मैरिनेशन हमने इसके लिए की है उसकी कॉस्ट 10 रुपये लगा लेते हैं। ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च की कॉस्ट 6 रुपये। प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब मिला के हो गए 5 रुपये। और जो हमने सोया सॉस, सिरका, चीनी डाली है उसकी कॉस्टिंग होगी 3 से 4 रुपये। जो हमारी मेकिंग है एयर फ्रायर एंड पैन में, उसको लगा लेते हैं तकरीबन 10 रुपये। इसकी भी पैकेजिंग और अन्य कॉस्ट हम 10 रुपये लगा सकते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग भी हमें 110 से 115 रुपये के बीच बीच में पड़ गई। तो ये भी सेम चिली चिकन के जैसे 220 to 250 के बीच में सेल हो सकता है ऑफलाइन। तो आपने देखा ये कैसे हमने एक ही मैरिनेटेड बोनलेस चिकन से ये सारी वेरिएशंस निकाल ली। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम अपनी किचन में बोनलेस चिकन मंगवाते हैं जिससे हम 2 तरह की मैरिनेशन बनाते हैं। एक हम टिक्का मैरिनेशन बनाते हैं और एक ऐसी मैरिनेशन बनाते हैं जिससे ये सारे वेरिएशंस निकल आते हैं। तो टिक्का मैरिनेशन से हम क्या क्या वेरिएशन बनाते हैं इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो हमारा मकसद क्लाउड किचन या कमर्शियल किचन में यही रहता है कि प्रोसेस कम से कम हो और उसी से ही मल्टीपल डिशेस निकले। तो ऐसे किचन की प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है और वेस्टेज भी बहुत कम होती है। तो आपने मेरी पिछली चाइनीज़ की वीडियोस देखी ही होंगी। मैंने हर चाइनीज़ की वीडियो में एरोमेट पाउडर डाल के चाइनीज़ आइटम बनाई है। तो मेरी बहुत सारी ऑडियंस ये डिमांड कर रही थी कि मैम अगर हम एरोमेट पाउडर ना यूज़ करना चाहे तो क्या करें। तो आपने देखा ही है, आज मैंने अपनी वीडियो में एरोमेट पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और सारी आइटम्स एक से बढ़कर एक बनी हैं। पूरा उमामी फ्लेवर आ रहा है सब आइटम से, क्योंकि उमामी फ्लेवर के लिए मेन आइटम्स जो होती है लहसुन, अदरक, डार्क सोया सॉस, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, ये सब से आ जाता है। तो ये सब तो आपको आइटम्स डालनी ही होंगी। वाइट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डालना। और जो हम शेजवान सॉस डालते हैं उसमें भी उमामी फ्लेवर होता है, मतलब सॉसेस में एक उमामी फ्लेवर होता ही है। तो उम्मीद है आप ये वाली स्नैक आइटम्स ट्राई करोगे और अपने मेन्यू में ऐड भी करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए और ये सारे वेरिएंट्स ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।